अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में, जो कि मैं समझता हूं कि आज हमारी मुस्लिम उम्मत के अंदर, ख़ासतौर पे हमारी नौजवान नस्ल में, कुछ लिबरल फ़िलासफ़ी जो है दाखिल जानबूझकर की जा रही है। इसको मैं कह सकता हूं कि एक डी मुस्लिमाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल कोशिश ज़रूर की जा रही है कि मुसलमानों को डी मुस्लिमाइज कर दो। डी मुस्लिमाइज से मतलब यह है कि अगर वो मुसलमान हैं तो उनसे उनकी मुसलमान होना छीनो, आहिस्ता आहिस्ता छीनो। इस्लाम को एक कल्चरल प्रैक्टिस बना दिया जाए कि ठीक है जी, हम ईद के दिन नमाज पढ़ लेते हैं, ईद के दिन नए कपड़े पहन लेते हैं, नए जूते पहन लेते हैं, ईद के दिन स्पेशल फिल्म जो लगती है वो देखने हम सिनेमा चले जाते हैं, और हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये है कि हम एक मुस्लिम कंट्री के शहरी हैं, और कल्चरल इस्लाम को हम फॉलो करते हैं। ना कभी कुरान हमने सही तरीके से पढ़ा, ना कभी हमने हदीस का मुताला किया, लेकिन बस हम एक तरह से अपने आप को मुसलमान लेबल ज़रूर कर देते हैं। तो ये है कल्चरल इस्लाम, यानी ये हमारे यहाँ पे जो एक आम तरीके से जो इस्लाम फॉलो किया जा रहा है वो कल्चरल इस्लाम है। वो ऐसा नहीं है कि हमने सोच समझ कर इस्लाम को पढ़ा और देखा और उसको वाकई तौर पर यानी एक्सेप्ट कर लिया हो। तो ये एक डी मुस्लिमाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, और इसमें एक फ़लसफ़ा जो मैं समझता हूँ बड़ा पॉपुलर होता चला जा रहा है, वो ये है कि हमारे बच्चे भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि अच्छा इंसान होना चाहिए। मज़हब से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मज़हब से क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये क्या है, ये भी डी मुस्लिमाइजेशन हो रही है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं, शिर्क माफ़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए ईमान वालो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो जैसा कि अल्लाह का हक़ है, और मरना मत सिवाय इसके कि मुसलमान हालत में मरना। यानी अगर तुमने मरना ही है, पहले तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मरना मत, प्लीज डोंट डाई, बट इफ यू हैव टू डाई प्लीज डाई अपॉन इस्लाम। क्योंकि अगर इस्लाम पर मौत नहीं आएगी ना तो आगे का मामला बड़ा ख़राब है। और हमें भी ये चाहिए कि हम वाकई में अपने दीन को सोच समझ कर उस पर अमल करें और उसको वाक़तन एक्सेप्ट करें। मुसलमान घराने में पैदा हो जाना ये कोई आपका कमाल नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें चॉइस नहीं है। वी हैव टू चूज टू बी मुस्लिम्स, वी हैव टू चूज टू बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो आजकल एक फ़लसफ़ा चला हुआ है कि जी अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, मज़हब से क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि क्या जो आंखों वाला है, जो देख सकता है, और जो अंधा है वो कभी बराबर हो सकते हैं? जो जानता है और जो नहीं जानता है वो बराबर हो सकते हैं? एक शख्स जो ईमान पर है और जो कुफर में है, दोनों बराबर हो सकते हैं? कैसे आपने कह दिया कि नहीं बस अच्छा इंसान? और कौन डिसाइड करेगा अच्छा इंसान कौन है? मैं, आप, या अल्लाह सुब्हानहू तआला? जिसने पैदा किया वही बताएगा अच्छा इंसान कौन है। एक इंसान ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं अच्छा इंसान हूं जब उसका रिलेशनशिप अल्लाह से ही खराब है? तो हाउ कैन यू क्लेम टू बी अ गुड पर्सन व्हेन यू आर नॉट गुड विद अल्लाह? तो बीइंग अ गुड पर्सन इन इस्लाम मीन्स यू हैव टू बी गुड विद अल्लाह एंड यू हैव टू गुड विद द पीपल एज वेल। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों लेके चलने हैं आपने। ये नहीं कि जी हकूकुल्लाह मैं कर रहा हूं, हकूकुल इबाद साइड पे कर दो, या हकूकुल इबाद कर रहा हूं, हकूकुल्लाह को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। सो ये जो फ़लसफ़ा है इसको हमें क्लियर करना चाहिए कि नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात इरशाद फरमा चुके हैं कि इंसान जो है वो अगर उसने मरना ही है तो इस्लाम की हालत में मरे। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम। और इस्लाम का मतलब क्या है कि अल्लाह के आगे सबमिट कर देना, अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना, यानी अल्लाह के आगे झुक जाना, और अल्लाह की जो बात है कहना समिअना व अताअना, अल्लाह तेरा हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो मानता हूं, मैं वो करता हूं। यानी अल्लाह को भी मानना और अल्लाह की भी मानना, ये असल में इस्लाम है। सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, क्योंकि दीगर मज़ाहिब के लोग हो सकते हैं वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। जब अल्लाह का कोई हुक्म उनके सामने आता है फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं और कहते हैं छोड़ो पर यार क्या करना है इसको। तो इस्लाम ये कहता है कि आपने पूरे तौर पर, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधे आधे नहीं, 50-50 नहीं, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आपसे दाखिल नहीं हुआ जा रहा है इस वक्त तो कोशिश करो, दुआ करो, या अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, या अल्लाह बड़ी मुश्किलें हैं, या अल्लाह बड़ी मुसीबतें हैं, या अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं, फितना बहुत ज़्यादा है, या अल्लाह मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी मदद फरमा या अल्लाह। तो अल्लाह क्यों नहीं मदद करेगा आपकी? जो शख्स भी, याद रखें, जो शख्स भी अल्लाह ताला से हिदायत तलब करता है अल्लाह उसको ज़रूर हिदायत देता है। जो अल्लाह की तरफ एक कदम लेके आता है अल्लाह उसकी तरफ 10 लेके आता है, जो अल्लाह की तरफ चल के जाता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। हदीस कुदसी में ये बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा आपको। तो आपने पहला कदम उठाना है, मैंने पहला कदम उठाना है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। तो अल्लाह आपका वो फिर पूरा जो पाथ है उसको आसान करेगा आपके लिए।